देखिए, ऐसे जो तलखियत है दोनों देशों के बीच में, तेवर आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, पर जो ये इंटरनेशनल पोजीशन को मेंटेन करने के समय जो टेंशन क्रिएट होती है वो क्रिएट हो गई है। इस समय जो भारत और चाइना के बीच में जो कन्फ्रंटेशन है वो लाजमी है और दोनों अपने अपने पॉइंट पे अड़े हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत जो है वो बिल्कुल क्लियर है और कन्विंस्ड है और उसका करने का कन्विक्शन है कि हमको भूटान की सपोर्ट में डोकलाम में हमने जो कदम उठाया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है जी। चाइना जो है इस बात से सहमत, वो कहता है कि हमारा और भूटान के बीच में आप क्यों दखल दे रहे हैं। तो ये जो बात है वो भूटान की चाइना की हमको भा नहीं रही है और हमको वो धमकियां दे रहा है। 62 की एग्जाम्पल दे रहा है, हम उसको 67 का एग्जाम्पल देते हैं। सिक्किम वैली में थ्रमद्रॉन्ग चोंग में उसके 400 सैनिक हलाक हुए थे और उनको मुंह की खानी पड़ी थी और उसके बाद में फिर भी कन्फ्रंटेशन हुई है और कई कन्फ्रंटेशन होते रही हैं थोड़ी थोड़ी, मतलब कोई मेजर नहीं हुई, फायरिंग नहीं हुई, ये बात मान के चलें। पर दोनों जो कंट्रीज हैं बहुत स्ट्रांग है और 1/3 दुनिया की पॉपुलेशन यहां पे है। तो ये चीज जब सब मद्देनजर रखते हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मद्देनजर रखते हैं, मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल कैपेबिलिटी और बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी मद्देनजर रखते हैं, तो बात थोड़ी सीरियस है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को, जैसे कि लोग हमारे लोग ही कहते हैं कि चाइना बहुत ताकतवर है, आपको इसमें घुसना नहीं चाहिए, भूटान के लिए आप क्यों लड़ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। ये क्वेश्चन भूटान को लड़ने के लिए नहीं है, ये एक भारत जैसे देश के स्टैंड ऑन प्रिंसिपल्स है और वो भारत इस बात प्रिंसिपल्स पे बिल्कुल सही है। दुनिया के कंट्रीज इस बात को एग्री कर रहे हैं। जो मालाबार एक्सरसाइज का जो आपने अभी वर्णन किया और उसकी बात आप ले लीजिए, टोक्यो और अमेरिका दोनों के दोनों इस समय सहमत है कि अगर भारत के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो उसमें वो सीरियसली अपना कदम उठाएंगे। तो इस सब को चीज को रखते हुए भारत और चीन इस समय मेरे ख्याल से एक फेस सेविंग डिवाइस ढूंढ रहे हैं ताकि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, दोनों का मान सम्मान रह जाए। और इसलिए भूटान से मेरे ख्याल में कुछ न्योता आएगा कि भूटान चाइना और इंडिया के साथ बैठकर कोई ना कोई सलाह की बात करेगा, पर इसमें ना किसी को पीछे हटना पड़ेगा और भारत तो कम से कम नहीं हटेगा, यानी ये कदम भी नहीं उठाएगा। हिंदुस्तान कम से कम बैकफुट पर नहीं लौटेगा, अपनी मंशा नहीं लौटेगा। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से अब जिस तरह से रिएक्शन मिल रहा है, पर एक बात की बात है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये सब जानते हैं कि तैयारी जब आती है दोनों कंट्रीज की, ठीक है, हम सेक्टर में तैयार हैं पूरे, सेक्टर वाइज अगर देखा जाए कन्फ्रंटेशन सेक्टर वाइज हो तो शायद हम भारी पड़ेंगे चीन के ऊपर। पर अगर ये लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट होती है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हमें कोई इलेक्शन के लड़ने के लिए झूठ नहीं बोलना। सफा चीज ये है, चाइना की प्रोडक्टिविटी, डिफेंस प्रोडक्टिविटी हमसे बहुत ज्यादा है और हमारी इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम कम है। मानता हूं कि जब मैं ये चीज बोल रहा हूं तो इनकॉन्ग्रुएंट लगती है मेरे पहले बोलने से, पर बात सच्चाई तो ये है। उसके लिए हम बड़े ठोस कदम उठा रहे हैं। मोदी साहब की गवर्नमेंट अब वॉर फुटिंग पे इस काम को सुलझा रही है। ठीक है।